एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीधे चलते हैं, हमारे साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और जम्मू से अजय बाचलू जुड़ गए हैं। सीधे अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय, मतगणना शुरू हो जाएगी तो पहला रुझान आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए विकास, अभी थोड़ा समय ही हुआ है, 9 बजे ही ये मतगणना शुरू हुई है। क्योंकि मतगणना बैलेट से हो रही है, ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि आधे से पौना घंटा लग सकता है पहला रुझान आने में। हालांकि यहाँ पर जैसे 9 बजे मतगणना शुरू हुई है, हम इस समय जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हैं, जहाँ पर जम्मू जिले की काउंटिंग हो रही है। यहाँ पर जो है सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 जगह से बैरिकेडिंग कर हम यहाँ पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर नेताओं का और उनके एजेंट्स का आना बदस्तूर जारी है। अभी कुछ ही समय पहले ये काउंटिंग शुरू हुई है और माना यह जाए कि आधे से पौने घंटे में जो है पहला रुझान आ सकता है। विकास, चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि जो भी रुझान आएगा सबसे पहले आपकी नजर से दर्शकों को हम बताएंगे। एबीपी न्यूज पर देखिए नीचे टैली भी चलनी शुरू हो गई है। बीजेपी 0, एनसी 0, पीडीपी 0, अदर 0, इसीलिए क्योंकि अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाताओं के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद है। लेकिन क्योंकि आसिफ, श्रीनगर से आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो सवाल हमने हमारे अजय बाचलू से संवाददाता से पूछा, वही सवाल आपसे भी, क्या उम्मीद करें कब तक शुरू हो जाएंगे रुझान आने? देखिए प्रतिमा, जैसे अजय ने बोला कि जो रुझान है वो आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके का इंतज़ाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया, उनका ये कहना है कि सभी बैलेट्स को 25-25 की गड्डियों में बना के उसके बाद उनकी टैली की जाएगी। यानी उनको जो बैलेट है, बैलेट बॉक्स से बाहर निकाल के 25-25 वोट्स की एक गड्डी बनाई जाएगी और फिर टोटल वोट काउंट करके उनको टैली पहले किया जाएगा कि कितने वोट डाले गए थे। उसके बाद ही इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी माना यही जा रहा है कि जो पहले जो तैयारी होगी काउंटिंग से पहले, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, आधा पौना घंटा जैसे अजय ने बोला लग सकता है। और पहला जो ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा वो तकरीबन 10 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएगा। कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे सभी 10 जिलों में जो है काउंटिंग के अलग अलग इंतजाम रखे गए हैं। श्रीनगर में जो है SKICC में रखा गया है, जहाँ पे हम मौजूद हैं। इसी तरीके से बाकी जिला हेडक्वार्टर्स में भी विभिन्न जगहों पर रखा गया है और खास तौर पर सुरक्षा का यहाँ पे व्यापक प्रबंध रखे गए हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो प्रत्याशी है, जिस ताकत के साथ उन्होंने इन चुनावों का प्रचार किया था और अब जब नतीजे आने शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जो वाद विवाद है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसमें यह आशंका है कि कोई चुनावी हिंसा भी हो सकती है। इसीलिए धारा 144 को सख्ती से लगा दिया गया है और किसी भी तरह के जो विक्ट्री सेलिब्रेशंस हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इस तरीके की कोई घटना ना हो। इसीलिए फिलहाल जब तक चुनावी रुझान नहीं आएंगे तब तक ये बता पाना संभव नहीं होगा कि किस तरफ फिलहाल जो है लोगों का वोट गया है। बिल्कुल आसिफ, और आप ही की रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया ताकि किसी तरीके का डिस्टर्बेंस वहां पर क्रिएट ना हो। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको उनसे तारुफ करवा देते हैं। रौफ भट्ट साहब लीडर है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद हैदरी जो है वो जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उसके अलावा आपको बता दें प्रदीप सिंह जी जो कि फॉर्मर एडिटर है जनसत्ता के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनाव को, क्योंकि 370 हटने के बाद बेहद अहम? बिल्कुल, देखिए ये जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि राजनीति का नया आगाज़ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में वहाँ चुनाव संपन्न हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं और पहली बार जो है पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि और गोरखा समुदाय के लोगों को वोट देने का मौका मिला है। अभी तक वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट दे सकते थे, विधानसभा या दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों में उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो और उसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी एक फ्रिंज की पार्टी थी, खासतौर से जम्मू के क्षेत्र तक कुछ सिमटी हुई थी, वो चुनाव लड़ रही है। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के सारे क्षेत्रीय दल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं।
ये जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है। ये कोशिश ये है इन चुनावों के जरिए कि राजनीतिक प्रक्रिया राज्य में एक बार फिर से शुरू की जाए, और जो 3 टियर का सिस्टम हमने अपनाया हुआ है, लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद स्थानीय निकाय और पंचायती राज का, वो उस सिस्टम को मजबूत किया जाए और जमीन से लोग निकलें और वो राजनीति को आगे ले जाएं। तो जो राजनीति पिछले 70-72 साल चली है जम्मू कश्मीर में, उससे अलग उस राजनीति का कितना अब उस लोगों में मान रह जाएगा, कितना जनाधार रह जाएगा, ये चुनाव उसका एक संकेत देंगे। जी प्रदीप जी, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, हम उन मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बड़ा दावा किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा किया है कि इस बार हम बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहले चुनाव डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि पंचायत स्तर के चुनाव हो रहे हैं। 280 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। रविंद्र रैना ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बम्पर वोटों के साथ जीतेगी। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी, और वहीं कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 30 से 40 आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कश्मीर घाटी में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार हो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। रुझान आने शुरू हुए नहीं, लेकिन बीजेपी उत्साहित है, कहते हुए कि जम्मू से निकलकर अब का दायरा कश्मीर तक उसका पड़ेगा। हमारे साथ हमारे पैनल में दिनेश एन मल्होत्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी से होगी चर्चा। तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें और मजबूत किस तरह से हुई हैं, इसके रुझान कुछ देर आने शुरू हो जाएंगे। माजिद हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब, आप तो जम्मू कश्मीर को भीतर से समझते हैं, जानते हैं कि पहली बार हुआ है कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाए। मैं खास तौर पर कश्मीर में जानना चाहती हूं कि मूड आप क्या समझे। जी देखिए मैडम, सबसे पहले जो ये आज जो चुनाव की प्रतिक्रिया कंप्लीट हो रही है, उसमें एक चीज थी कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वादा किया था नया कश्मीर, ये उसकी पहली कड़ी के तरीके से देखा जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत इस इलेक्शन में की, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन एक चीज पे तारीफ करूंगा कि जो सैयद शहनवाज हुसैन साहब ने कश्मीर में इसके लिए प्रचार किया, इस चुनाव के लिए पिछले 1-1.5 महीने से, उतना प्रचार आज तक किसी पार्टी के किसी भी लीडर ने नहीं किया होगा पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर में। आप ये सिर्फ बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया? आप ये कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल ने कश्मीर में इतना प्रचार ही नहीं किया? नहीं, किसी राजनीतिक दल ने इस इलेक्शन में इतनी मेहनत नहीं की जितनी एक अकेले शहनवाज हुसैन ने की। कश्मीर के एक एक कोने में गए, वो कुपवाड़ा से लेके कुलगाम, नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर तक गए। लेकिन उसके बाद मैं आपको मेन मुद्दे पर लाता हूँ। मेन मुद्दा यह है जो रविंद्र रैना जी ने अभी आपके चैनल को ही बताया। रविंद्र रैना जी ने कहा कि हम तो बम्पर विक्ट्री लेकर के आ रहे हैं, और किससे लेकर के आ रहे हैं? बोला 70 से 80 सीटें हम जम्मू में जीतेंगे। जहां 140 सीटें, वहां ये अभी बता रहे हैं कि हम 50% सीटें ही जीतेंगे। और कश्मीर के बारे में क्या कहा? कश्मीर के बारे में बड़ी अजीब बात कह दी, कहा जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे हैं। भाई इंडिपेंडेंट भाजपा का कैसे हो गया, मुझे आप पहले ये बता दीजिए। इन लोगों को, भाजपा को इस दफा ये इलेक्शन हारना है। अगर ये सच्ची तरीके से इलेक्शन हुआ, ये हारना है, क्योंकि जिस देश में किसान खुश नहीं हो वहां कमल कभी नहीं खिल सकता। कोई सब्जी नहीं उग सकती, कोई अनाज नहीं उग सकता जिस देश का किसान खुश ना हो। आज भाजपा को किसानों का श्राप लग चुका है। आज भाजपा की जीत की कोई चांस नहीं है, और उसका आपकी ही हमारे साथ पीडीपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। राव भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि अभी तो रुझान आने भी शुरू नहीं हुए। जिस तरीके से 370 हटा तो महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन ने हुंकार भरी, 370 हट गया है तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन अभी रुझान नहीं आया। उससे पहले महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बीजेपी नतीजों में हेरफेर करने वाली है।
आपको आवाज नहीं आ रही। गुरु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र रैना ने जो कहा हमने सुनवाया, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि बीजेपी इस बार के चुनाव में हेरफेर करने वाली है। गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए ये तो सिंड्रोम हो गया है। ये लगातार हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी से हम लोग इस आरोप का सामना कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाई जो भी संवैधानिक संस्थान है, वो चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट तक को तो इन लोगों ने छोड़ा नहीं। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्थान है, अभी से ही भाई नतीजे आने का वेट कर लो, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना आप लोग। अभी तो कम से कम इस बात की खुशी मनाइए आप लोग कि लोकतंत्र के डिसेंट्रलाइजेशन का सेलिब्रेशन होना चाहिए। अभी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ये रिमार्केबल मूवमेंट है कश्मीर के इतिहास में। और मेरे जो कश्मीर के भाई बैठे हैं वो मानेंगे इस बात को। जिस प्रकार कुपवाड़ा में, अनंतनाग में 70% से अधिक का मतदान हुआ है, एक देश के नागरिक के नाते मैं बहुत खुश हूं इस बात से। बहुत ही बड़ा ये अद्भुत और अविस्मरणीय कदम है। और जहां तक चुनाव के नतीजों की बात है, हम लोग आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। कुछ देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी गुरु प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट कर आएंगे तो हम जानेंगे कि क्यों जम्मू कश्मीर में किसान का वोट नहीं मिला, जैसा माजिद हैदरी ने कहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जो डीडीसी के चुनाव हैं, इसमें बीजेपी ने गड़बड़ी की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बड़ा आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव नतीजों गिनती के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी कर सकती है। महबूबा ने बीजेपी पर गड़बड़ी का शक जताया है। महबूबा ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का मर्डर कर सकती बीजेपी, ये बात भी कही है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त वोट काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग के नतीजे देर से आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग है वो बेहद जो काउंटिंग है वो धीमे होगी, क्योंकि ईवीएम के बजाय इस बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। गुरु प्रकाश बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा पीडीपी से राउफ भट्ट जुड़े हुए हैं, माजिद हैदरी जुड़े हुए हैं। पहले गुरु प्रकाश का रुख कर लेते हैं। गुरु प्रकाश, माजिद हैदरी कह रहे थे कि आपको किसानों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान दुखी है, और जिस देश में किसान दुखी हो वहां बीजेपी जीत भी नहीं सकती। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी पिछले कुछ दिनों में जब से आंदोलन चल रहा है, तब से असम में स्थानीय चुनाव हुआ, गोवा में स्थानीय चुनाव हुआ, केरल में स्थानीय चुनाव हुआ, हैदराबाद में स्थानीय चुनाव हुआ। यदि चुनाव ही मापदंड है हमारी स्वीकार्यता का, तो भरपूर मात्रा में हमें जनादेश मिल रहा है। माजिद भाई सुन लीजिए, आप भी लगातार निरंतर लोगों ने इस कानून को सराहा है। लेकिन अभी डिबेट इस कानून पे नहीं है, इसलिए मैं उस पे जाऊंगा नहीं, विषयांतर नहीं होऊंगा। लेकिन आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, यू शुड सेलिब्रेट ये जो लोकतंत्र का महापर्व। और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या वृद्ध, जिस बड़ी संख्या में लोग आकर के लोकतंत्र के महापर्व को मनाया है, ये काबिले तारीफ है। और हम लोग आश्वस्त हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है जैसा कुशासन, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार निरंतर रोशनी स्कैम के माध्यम से इन लोगों ने किया हो। कुछ परिवारों के बीच में सिमट के रह गई थी सत्ता। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया है। और एक देश के नागरिक के होने के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, ये बहुत ही अद्भुत और एक अविस्मरणीय क्षण है। गुरु प्रकाश जी, आपकी बात में कितना दम है, कुछ मिनटों बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो पता चल जाएगा। हम कोशिश कर रहे थे रॉफ भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ते, क्योंकि वो पीडीपी की तरफ से हैं, क्योंकि पीडीपी की तरफ से ही एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए, दिनेश मल्होत्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और श्रीनगर से दिनेश जी आप बने हुए हैं। बात यहाँ पर पीडीपी की होनी चाहिए, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। लेकिन बात मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार हम दें। जो हैदराबाद में बीजेपी को मिला, अगर आप 1%, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं पर ही हम बात करते हैं, आप ये मान लीजिए कि कश्मीर में मिल जाता है कुछ ऐसा, अगर उसका आधा भी मिल जाता है, तो क्या ये वाकई एक दिशा देने वाला या गेम चेंजिंग होगा कश्मीर के लिए? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो भी जीते चाहे जो हारे, ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि पंचायत चुनाव में पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव हार जीत इसमें मैटर नहीं करती, इसमें मैटर करती है कि आपने अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो प्रोसेस है वो शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सचमुच एक अजीब बात है, लोगों को ये पता नहीं था कि ये चुनाव भी होते हैं। देश में हर जगह 3 टायर पंचायती राज सिस्टम सेट किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की गई, एम्पावरमेंट ऑफ लोगों को किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी के इस मतलब ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी का कभी फायदा ही नहीं मिला। और अब जब ये प्रधानमंत्री ने ये प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम सेटल करेंगे, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी, मैं ये कहता हूँ कि माइलस्टोन होगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एक पॉलिटिकल एनालिसिस, मुझे लगता है कि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। और इसमें जम्मू कश्मीर में जो पीस, हम पीस के लिए जो प्रयास कर रहे हैं लोग, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप होगा। बिल्कुल, अभी रुझान आने का इंतजार भी हम लगातार कर रहे हैं। रुझान आएंगे तो स्थिति काफी हद तक साफ होनी शुरू भी हो जाएगी। प्रदीप सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप सर, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आता है वो भी रुझान आने से बिल्कुल पहले, उससे पहले तो आप हुंकार भरते रहे लगातार, 370 का हवाला देते रहे कि 370 हटाने के बाद बीजेपी तो साफ हो जाएगी क्योंकि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए, सब कुछ हमसे छीन लिया गया। और उसके बाद ये ट्वीट, ये किस तरीके का पैनिक है, ये क्या बताता है? ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, ये चुनाव जो है, इन चुनावों के नतीजे जम्मू कश्मीर की भावी राजनीति का दिशा सूचक होंगे कि आगे जम्मू कश्मीर की राजनीति किस दिशा में जाएगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इस दावे में और प्रति दावे में नहीं पड़ना चाहता। वो राजनीतिक दलों का काम है, वो दावा करें, वो जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि अपने ज़िले के विकास की योजना बनाएंगे। उनके ज़िले में क्या काम होना चाहिए ये तय करने का अधिकार उनके प्रतिनिधियों को मिलने जा रहा है इस डीडीसी चुनाव के जरिए। तो ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है, क्योंकि देखिए राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर नीतियां बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, लागू होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो होता है वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा सरोकार उनका उसी से होता है कि सड़क है कि नहीं, नाली है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, जाने का रास्ता है कि नहीं, पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं। ये सब चीज़ें वो अब जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार जो है ये पंचायती राज सिस्टम लागू होने के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एम्पावरमेंट मिल रहा है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में खुद फैसला करें। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होते थे जिसमें एमएलए और एमपी होते थे, अधिकारी होते थे, वो फैसला करते थे। अब पैसा सीधे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जाएगा, वो खर्च करने का फैसला करेगी किस मद में कितना और कहाँ खर्च करना है। एक बात है। दूसरा जो महबूबा जी का बयान है, देखिए इस पूरे चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो मुख्य धारा की 2 पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, इनके बड़े नेता चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं निकले। पहले इनके मन में आशंका थी कि चुनाव में शामिल हों या नहीं हों, लेकिन फिर इनको लगा कि ऐसा ना हो कि चुनाव का बायकॉट करें और हमारी हालत जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हुई, राजनीतिक स्थिति हुई, वैसी हो जाए। तो ये आधे मन से चुनाव लड़े भी, नहीं भी लड़े, और सब एक साथ आए। तो इससे एक संदेश तो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में गया है कि अब जो है इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बदलाव आने जा रहा है। कितना आएगा, कैसा आएगा, ये नतीजे बताएंगे। जी, माजिद हैदरी का रुख कर लेते हैं। माजिद हैदरी साहब, अभी गुरु प्रकाश ने कहा कि राजस्थान में वो पंचायत के चुनाव जीते, असम में जीते, गोवा में जीते, केरल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, हैदराबाद में भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। तो जम्मू कश्मीर में क्यों खराब होगा? क्यों नहीं किसान वहां वोट करेगा? जी, वो मैं नहीं कह रहा, खुद रविंद्र रैना जी ने कहा कि 140 जो जम्मू की सीटें उसमें से केवल 70 सीटें बीजेपी जीतेगी। और कश्मीर के बारे में उन्होंने 1 सीट जीतने का भी नहीं कहा, बोला हमारे 40 से 50 जो इंडिपेंडेंट है वो जीतेंगे। मुझे उनका पहले वो लॉजिक समझ नहीं आया कि 40-50 इंडिपेंडेंट भाजपा के कैसे हो गए, अभी तो चुनाव के नतीजे भी नहीं। और दूसरी चीज देखिए, इस चुनाव में ईमानदारी होनी चाहिए थी,
क्योंकि ये 1987 का रिपीट नहीं होना चाहिए था। अगर ये प्रधानमंत्री जी ने कहा ये नया कश्मीर है तो माजिद यहाँ अहदी वो साहब, मैं आपको 1987 बीच में रिपीट रोकूंगा। नहीं इस होना वक्त चाहिए, पहले जिसमें रुझान आ गए बीजेपी हैं। पहले और जिस रुझान वजह से मेरी- डीडीसी चुनाव के आए हैं। बीजेपी 3 सीटों पर, पीडीपी 3 सीटों पर और एनसीपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। डीडीसी के 280 सीटों के चुनाव के पहले रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 3 सीटों पर, पीडीपी 3 सीटों पर और एनसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में पहले रुझान में ही बीजेपी ने अभी खाता खोला 3 सीटों के साथ, एनसी ने 4 सीटों के साथ, पीडीपी में 3 सीटों के साथ और अन्य 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे बड़ा टेक जो शुरुआती रुझान में है वो ये देखिए, अदर यानी कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो 8 हैं। यही तो कहा जा रहा था शुरुआत से कि ये जो अदर्स हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंट हैं ये हर लिहाज से गेम चेंजर हो सकते हैं। हालांकि ये जो अदर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने एंड वक्त पे ये तय किया था कि वो किसी भी हाल में जो गुपकार गठबंधन है उसका हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि कई सीटों में गुपकार गठबंधन ने कांग्रेस को एक तरह से मौका दिया, या तो कमजोर उम्मीदवार उतारा या फिर उम्मीदवार ही नहीं उतारा। लेकिन पहला रुझान जिस तरह का आ रहा है उसको प्रदीप जी आप किस तरह से लेते हैं? बीजेपी 3, एनसी 4, पीडीपी 3 और अदर्स 8। प्रदीप जी, ये अदर्स का आंकड़ा ही जो है वो एक संकेत दे रहा है भविष्य की राजनीति का जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनसे लोग उबे हुए हैं, एक बदलाव चाहते हैं। और बदलाव ये जो इंडिपेंडेंट हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनका किसी राजनीतिक दल से उस तरह का जुड़ाव नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो अपनी लोकप्रियता पर स्थानीय लोगों से संबंध के कारण ये जीतते हुए या आगे, अभी जीतते हुए तो नहीं कहेंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये संख्या बड़ी होती है तो ये एक नया जो है नई शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर की राजनीति में। इसका मतलब है कि ये जो गुपकार गठबंधन है इसको लोग, अभी बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन शायद उसके बारे में एक पुनर्विचार लोगों के मन में है कि इन पार्टियों ने हमारा 70 सालों में बहुत भला नहीं किया, हमको जितनी अपेक्षा थी उस तरह का इन्होंने काम नहीं किया। तो ये एक परिवर्तन, सोच में बदलाव, उसका संकेत है। जी, आपको एक बार फिर से वो रुझान बता देते हैं जो शुरुआती रुझान हुआ है। उसके मुताबिक बीजेपी 3 सीटों पर अभी आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और जो 8 आपको अन्य के खाते में दिखाई दे रहे हैं उनमें अपनी पार्टी, पैंथर्स और कांग्रेस वो पार्टियां हैं जो अन्य में हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। गुरु प्रकाश, आपका रुख करूंगी कि बड़ी खबर यही है कि डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में और इसी को लेकर अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट है एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। जो रुझान है वो सामने आने शुरू हो गए। टीवी स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हैं बीजेपी 3, गुपकार 7, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 7। यानी ये शुरुआती रुझान, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सीटों पर जीत दर्ज कर ली गई है, लेकिन इतनी सीटों पर ये तमाम पार्टियां आगे चल रही हैं। जो गुपकार अलायंस है वो 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है, बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 1 पर और अन्य के खाते में 7 सीटें। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए एक बार रुक कर लेते हैं आसिफ कुरैशी का जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, बताइए अभी का ताजा अपडेट। देखिए, जिस तरीके से अभी जो ट्रेंड्स हैं, जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, अभी फर्स्ट राउंड भी मुकम्मल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन जो ट्रेंड्स आई हैं उसके अनुसार जो आ रहा है कि इसमें एनसी को 4 सीटों पर बढ़त हासिल है, पीडीपी को 3 सीटों पर बढ़त हासिल है, इसलिए गुपकार अलायंस को 7 सीटों पे बढ़त दिखाई जा रही है, जबकि बीजेपी की 3 जगहों पे बढ़त की बात सामने आई है, जो कि तीनों जम्मू क्षेत्र से है। कश्मीर में कहीं पे भी बीजेपी फिलहाल बढ़त में नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो 2 जगह पे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 4 जगहों पर भी आगे हैं। जम्मू से पैंथर्स पार्टी के एक जगह पे सामने आगे होने की बात है, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पीपुल्स पार्टी भी एक उम्मीदवार के आगे होने की बात हो रही है। लेकिन कुल मिला के अभी इस पे कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये अभी पहला ही चरण है और शुरुआती रुझान है, जिसमें फिलहाल पीपुल्स अलायंस जो गुपकार अलायंस है
वो 7 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी भी 3 सीटों पर आगे है। यानी कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो बराबर की ही रहेगी, लेकिन फिलहाल ये बता पाना मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी मैदान मार देगी। लेकिन जो पहला ट्रेंड जो सामने आया है उसमें गुपकार अलायंस कश्मीर घाटी में बढ़त बनाए हुए है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि बताया जा रहा था कि और दावा भी किया गया था बीजेपी की तरफ से कि जम्मू रीजन में उसका वर्चस्व रहने वाला है, जबकि श्रीनगर रीजन में भी उनके आज़ाद उम्मीदवार, समर्थित आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे। हम सीधे गुरु प्रकाश का रुख करते हैं। गुरु प्रकाश, जैसा कि दावा किया गया आपकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, उसी तरफ जा रहा है मामला। आपको जम्मू में तो बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन कश्मीर रीजन में आप साफ हैं। थोड़ा और इंतजार करिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा और इंतजार करिए, वहां भी आपको चौंकाने वाले ट्रेंड्स मिलेंगे। अभी इनिशियल ट्रेंड्स आया है और बड़ा इंकरेजिंग है, बड़ा ही सकारात्मक है और हम लोग आश्वस्त है। जितनी मेहनत हम लोगों के नेताओं ने वहां की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा आज के नतीजों में। और जो जम्मू रीजन से तो हम लोग आश्वस्त पहले से थे, कश्मीर में भी एक अच्छी बढ़त हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए, जो महागठबंधन कश्मीर का बना है, जो सो कॉल्ड गुपकार अलायंस है, वो सिर्फ और सिर्फ कुशासन, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, रोशनी स्कैम, इन सब का पर्याय बन गया है। इन सब के विरोध में एक लोकतंत्र की महाशक्ति को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी, आप देखिएगा। ठीक है, माजिद हैदरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं मुस्कुराते हुए, ये सुनकर कि गुपकार गठबंधन बढ़त बना रहा है कश्मीर में, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो शुरुआती रुझान डीडीसी चुनाव के ये बताते हैं कि ढाक के 3 पार। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुपकार गठबंधन कश्मीर में बढ़त बनाए हुए है 7 पर, बीजेपी 3 पर बढ़त बनाए हुए, ये बढ़त जम्मू से आ रही है। अदर्स 7 पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस 1। अदर्स गेम चेंजर हो सकते हैं, शुरुआत से ही कहा जा रहा था। प्रदीप जी, मतलब जो कहा जा रहा था कि कश्मीर में क्या कोई बदलाव देखा जा सकता है, क्या कोई बोरियत देखी जा सकती है स्थानीय पार्टियों की तरफ से? ऐसा होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद अदर्स से हो सकती है कश्मीर को लेकर। प्रदीप जी, चलिए, अब जो अपडेट हो गई है टैली, वो भी मैं आपको बता रही थी। प्रदीप जी, टैली अपडेट हो गई है। अब बीजेपी 3 से 6 में आ गई है, गुपकार 10 और अदर्स 7 और कांग्रेस 1। प्रदीप जी, देखिए, जो बदलाव है अगर उसकी वो देखना है आपको, तो इसकी तुलना नवंबर दिसंबर 2018 में जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उससे करना पड़ेगा। पंचायतों के चुनाव में 61% सरपंच और पंच की सीटें खाली रह गई थी, न उम्मीदवार मिले न वोट देने वाले मिले, बहुत कम पोलिंग हुई थी। जो लोग जीते वो बाहर आने को तैयार नहीं थे, वो छिप कर रह रहे थे अलग अलग जगहों पर, कुछ लोग दिल्ली आ गए थे। ये स्थिति थी। वहां से आज आप देखिए कि देखिए, जनतंत्र मजबूत होता है इस या उस पार्टी की हार जीत से नहीं, लोगों की भागीदारी से। इस चुनाव में लोगों की भागीदारी देखिए, मौसम और आतंकवाद दोनों को धता बताते हुए जिस तरह से लोग निकले हैं, खासतौर से महिलाएं निकली हैं बड़ी संख्या में। माफी चाहूंगी, समय की कमी है प्रदीप जी, ये कवरेज हमारी लगातार आगे भी जारी है, आपसे आगे भी कमेंट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन नमस्ते भारत पे फिलहाल के लिए इतना ही। बुधवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी। इस बड़े चुनाव पर लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे, क्योंकि हारे कोई भी, जीतेगा जम्मू कश्मीर ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।